वंदे भारत का कोई प्लानिंग है अपने भुसावल डिवीजन से? अब प्रपोज तो बहुत करते हैं, देखिए कौन सी की स्वीकृति आ जाए। मैम एक अपने प्रवासियों के लिए आरोग्य को लेके एक विषय है। बाहर से जो स्टेशन पे खाद्य पदार्थ बाहर से लाया जाता है, तो आप उसके ऊपर नज़र रखा जाती है रेलवे की, या और आरोग्य से प्रवासियों के आरोग्य के चिंता करते हुए उस पर क्या कर सकते हैं आप? देखिए मैं तो जब से आई हूँ तब से मैं कंटिन्यूअस एंटी हॉकिंग, ट्रेन में चढ़ के अनऑथराइज वेंडर्स सबके खिलाफ मैं मुहिम छेड़ के मैंने बहुत लोगों को पकड़ा है और पकड़वाया है। मतलब कमर्शियल और आरपीएफ दोनों साथ साथ मिलके काम करते हैं और जहाँ भी स्टेशन पर पता चलता है कि भाई कोई अनऑथराइज वेंडिंग कर रहा है उसको भी पकड़वा रहे हैं। बट आपको बताऊँ मैं ये कि ये एक बीमारी है, इट्स अ डिजीज़ जिसको कंट्रोल करना, मतलब हम लोग पूरे प्रयास करते हैं और प्रयास से कुछ रिजल्ट मिलता है। अगर ज़रा सी ढील हो जाती तो वो वापस वहीं पे आ जाते हैं। इसमें मुझे लगता है कि सिटीजन बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अनऑथराइज वेंडर से खरीदिए ही नहीं सामान। मतलब जो ट्रेन में ज़बरदस्ती घुस जाए और अपना ये बजाए, बकेट बजाए और कहे कि भाई आप ये लो ये खाओ, वो अगर हम कंट्रोल करें तो इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि एडमिनिस्ट्रेशन सब चीज़ कंट्रोल कर ले, बेटर है कि पैसेंजर का बिहेवियर कंट्रोल रहे। आप नहीं खरीदोगे ऐसे लोगों से सामान ना, तो आप देखिए अपने आप दे विल डाई। उनके लिए वो क्यों आते हैं हमारे स्टेशन पे इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको हमारे से बिजनेस मिल रहा है। तो कौन उनसे खरीद रहा है? हमारे पैसेंजर खरीद रहे हैं। तो हमें अगर हम ये रोक दें, पैसेंजर खुद ही नहीं खरीदे गंदा पका हुआ सामान, गंदा लाया हुआ सामान, और उससे इतनी गंदगी होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी गंदगी होती है, वो अगर कंट्रोल कर ले गए और ये अगर हमारे पैसेंजर्स भी समझे तो ये बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तब हम जो प्रयास करें उसका इफेक्ट आपको भी दिखे। मतलब दिस इज अ 2 वे प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिवीजन ही करता रहे, पकड़ता रहे और ये करता रहे। अगर पैसेंजर नहीं करेगा तो दिक्कत है। हम लोग देखेंगे बाकी। मैम भुसावल में रेलवे संबंधी लैंड बड़ी तादाद में खाली पड़ी हुई है, तो भविष्य में उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा? अभी मैं तो सब जगह सोलर पावर जनरेशन के लिए और लोगों को थोड़ा सा स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए ये 2 चीज़ पे ध्यान करना चाहती हूँ। कई हमारे जो स्टाफ के घर हैं वो थोड़े ख़राब हो गए हैं, तो नए स्टाफ के लिए घरों की प्लानिंग भी हम लोग सोच रहे हैं। अभी हम लोगों ने मोटा मोटा यही 3 चीज़ सोचा है। ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कि जो वीडियो में देख रहे हैं वो रियलिटी में भी हो। जो रेलवे स्टेशन जो डेवलप हो रहा है उसमें जो पैसेंजर इंजन से लेकर लास्ट गार्ड के डब्बे तक है उस पर शेड नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा प्रवासियों को तीनों मौसम, ज़्यादातर बारिश और धूप, उसके लिए क्या सुविधा है? आप जाकर अभी देख लीजिए अमृत भारत स्टेशन में सीओपी हम लोग ने एंड टू एंड किया है। जितने हमारे अमृत भारत स्टेशन हैं सब में कवर ओवर प्लेटफॉर्म कंप्लीट किया है। हम लोग जितने भी अमृत स्टेशन हैं वहाँ जो भी कमर्शियल एरिया डेवलप हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कैफेटेरिया वहाँ दे सकें, पार्किंग एरिया वहाँ पर दे सकें, ताकि इससे रेलवे को भी आय अर्जित हो और लोगों के लिए भी वहाँ सुविधा उत्पन्न होगी। अब जैसे मैडम ने बताया कि सावरा स्टेशन पे भी जो सिटी एरिया है वो स्टेशन से कम 10-12 किलोमीटर हम लोग कोशिश कर रहे हैं वहाँ ऐसा कैफेटेरिया बनाए कि भाई लोग एक 10 किलोमीटर आकर के वहाँ पर उस कैफेटेरिया को एंजॉय करें, वहाँ कॉफ़ी पिएँ, वहाँ अपने जो भी ग्रुप्स होते हैं, सीनियर सिटीजन ग्रुप्स होते हैं, लेडीज़ होते हैं, वहाँ आकर के वो उस कैफेटेरिया को एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग बाकी स्टेशनों पे भी फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं और जो जिन स्टेशनों पे जो भी फिजिबल होगा और रेलवे बोर्ड की पॉलिसी के नीति के अनुसार जो भी फिजिबल होगा वो हम लोग वहाँ डेवलप करेंगे। मतलब कॉमर्शियल आय के लिए कुछ ऐसा रेस्पॉन्स आया, लेकिन कुछ प्रॉपर रेस्पॉन्स आया नहीं उसका। तो अभी जो भुसावल स्टेशन रिडेवलपमेंट में उसका प्लान करेंगे उस समय एक प्लान हो सकता है कि इसको भुसावल स्टेशन को बस स्टैंड के साथ इंटीग्रेट करें, या फिर बस स्टैंड को आगे शिफ्ट करके बस स्टैंड का जो लोकेशन है उसको सर्कुलेटिंग एरिया में इनबिल्ट कर लें। इस तरह का एक प्लानिंग अभी प्लानिंग स्टेज पर वो हो सकता है। अभी हमने क्योंकि हमारे पास आरपीएफ की थोड़ी कमी भी थी, तो हम लोग ने अभी रिसेंटली
76 अपनी महाराष्ट्र स्टेट पुलिस से ऑन लीव बेसिस हमने स्टाफ लिए हैं जो कि हमारे इन स्टेशनों पर भी डिप्लॉय किए जाएंगे। तो अपने पास जो आरपीएफ का स्टाफ है प्लस ये जो महाराष्ट्र स्टेट पुलिस से हमें मिले हैं लोग, रिजर्व पुलिस से मिले हैं, वो भी होमगार्ड्स, वो भी हम डिप्लॉय करेंगे। हमें अभी 76 हमने लिए हैं उनसे। ये मतलब हमें हेडक्वार्टर ने, हम लोग ने अपना प्रपोजल दिया था उनको, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है और ये इसी तरह ये हमारे यहाँ सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय किए जा रहे हैं। मैम से अपने टिकट चेकिंग अर्निंग में प्लस चल रहे हैं, करीब 3%, कितना परसेंट, 7% प्लस चल रहे हैं। तो ये टिकट चेकिंग की एक्टिविटी भी रहती है और आरपीएफ भी अपना 145 में जो न्यूसेंस क्रिएटर्स हैं उनको निकालती रहती है। ये एक कंटिन्यूस प्रयास है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अनवांटेड एलिमेंट्स, क्योंकि स्टेशन बहुत तरह से खुला भी रहता है और अमृत भारत ही नहीं, खाली और भी स्टेशन हमारे बड़े बड़े स्टेशन हैं, जैसे भुसावल है, जैसे जलगांव है। इन स्टेशंस पे आप देखिएगा तो अक्सर जो बाहर के लोग जिनको कहीं नहीं मिलता वो स्टेशन में पन्ना लेने आ जाते हैं, तो अब आप उनको निकालते भी है, फिर वो वापस आते हैं। ये तो एक डेवलपिंग कंट्री की थोड़ी सी रहेगी। बाकी स्टेशन तो पूरी प्रशासन तो पूरी कोशिश करता है कि इनको जितना कंट्रोल कर सके करे, करता भी है कंट्रोल। हम लोगों ने काफ़ी कुछ कंट्रोल किया। आप याद करिए पहले जलगांव में बहुत ही बुरी हालत थी, अभी तो मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक हो गया है। पता नहीं आप लोग से फीडबैक मिलेगा, ये दीवार यहाँ से टूट गई है या ये लोगों यहाँ से लोग अनऑथराइज एंट्री कर रहे हैं। कभी कभी बताते हैं कि ये टिकट खिड़की पे बहुत भीड़ है, यहाँ का पंखा नहीं चल रहा है, यहाँ का एस्केलेटर नहीं चल रहा। तो जो सुविधा दी जाती है उसका कांस्टेंट मॉनिटरिंग तो सबसे ज़रूरी चीज़ है और वो हम पूरे कोशिश कर रहे हैं कि उसको और बेहतर करें। जैसे जब मैं आई थी तो मैं कहूँगी कि मेरा स्टेशन बड़ा गंदा रहता था, अभी हम लोगों ने प्रयास करके स्टेशन को बहुत साफ करने की कोशिश करी, चाहे वो जलगांव था, चाहे वो भुसावल था, चाहे वो नासिक था। हमने स्टेशन के ऊपर सफाई पे बहुत ध्यान दिया। अब हम थोड़े सेक्शन की सफाई पे ध्यान दे रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी एक ये प्रॉब्लम रहती है कि क्योंकि हमारे यहाँ कई जगह कॉशन लगा रहता है, गाड़ी धीमी चलती है, क्योंकि कहीं आरयू भी बनता रहता है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन काम करती रहती है, तो ट्रेन जो है जैसे ही स्लो होती है ट्रेन वाले लोग सब कचरा नीचे फेंक देते हैं। उसकी सफाई के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है, वो एक हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पर हम उसको एड्रेस करें। जनरेशन होगा, ये एक और कमिटमेंट है अपने माननीय प्रधानमंत्री का कि जितना हो सके हमको सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी। इसमें खाली एक ही चीज़ ये रह जाएगी कि ये जो 16 पावर जनरेशन है ये मुझे महाराष्ट्र स्टेट के साथ ही करना है, तो वो एक रेशियो है जो फिक्स्ड है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। कर तो सकती हूँ और ज़्यादा, बट वो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी लिमिटेशन है, क्योंकि वो भी सप्लाई करती है और हम भी सप्लाई करेंगे सोलर से, तो हमारा परसेंटेज उन्होंने फिक्स करके रखा है, वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। मैम भुसावल में रेलवे संबंधी लैंड बड़ी तादाद में खाली पड़ी हुई है, तो भविष्य में उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा? अभी मैं तो सब जगह सोलर पावर जनरेशन के लिए और लोगों को थोड़ा सा स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए ये दो चीज़ पे ध्यान करना चाहती हूँ। कई हमारे जो स्टाफ के घर हैं तो थोड़े ख़राब हो गए हैं, तो नए स्टाफ के लिए घरों की प्लानिंग भी हम लोग सोच रहे हैं। अभी हम लोगों ने मोटा मोटा यही 3 चीज़ सोचा है। ठीक है। वंदे भारत का कोई प्लानिंग है अपने भुसावल डिवीजन से? अब प्रपोज तो बहुत करते हैं, देखिए कौन सी की स्वीकृति आ जाए। मैम एक अपने प्रवासियों के लिए आरोग्य को लेके एक विषय है, बाहर से जो स्टेशन पे खाद्य पदार्थ बाहर से लाया जाता है, तो आप उसके ऊपर नज़र रखा जाती है रेलवे की, या और आरोग्य से प्रवासियों के आरोग्य के चिंता करते हुए उस पर क्या कर सकते हैं आप? देखिए मैं तो जब से आई हूँ तब से मैं कंटिन्यूअस एंटी हॉकिंग, ट्रेन में चढ़ के अनऑथराइज वेंडर्स सबके खिलाफ मैं मुहिम छेड़ के मैंने बहुत लोगों को पकड़ा है और पकड़वाया है। मतलब कमर्शियल और आरपीएफ दोनों साथ साथ मिलके काम करते हैं और जहाँ भी स्टेशन पर पता चलता है कि भाई कोई अनऑथराइज वेंडिंग कर रहा है उसको भी पकड़वा रहे हैं। बट आपको बताऊँ मैं ये कि ये एक बीमारी है, इट्स अ डिजीज़, जिसको कंट्रोल करना मतलब हम लोग पूरे प्रयास करते हैं और प्रयास से कुछ रिजल्ट मिलता है। अगर ज़रा सी ढील हो जाती तो वो वापस वहीं पे आ जाते हैं। इसमें मुझे लगता है कि सिटीजन बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अनऑथराइज वेंडर से खरीदिए ही नहीं सामान, मतलब जो ट्रेन में ज़बरदस्ती घुस जाए और अपना ये बजाए,
बकेट बजाए और कहे कि भाई आप ये लो ये खाओ, वो अगर हम कंट्रोल करें तो इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि एडमिनिस्ट्रेशन सब चीज़ कंट्रोल कर ले, बेटर है कि पैसेंजर का बिहेवियर कंट्रोल रहे। आप नहीं खरीदोगे ऐसे लोगों से सामान ना, तो आप देखिए अपने आप दे विल डाई। उनके लिए वो क्यों आते हैं हमारे स्टेशन पे इसलिए आते हैं क्योंकि उनको हमारे से बिजनेस मिल रहा है। तो कौन उनसे खरीद रहा है? हमारे पैसेंजर खरीद रहे हैं। तो हमें अगर हम ये रोक दें, पैसेंजर खुद ही नहीं खरीदे गंदा पका हुआ सामान, गंदा लाया हुआ सामान, और उससे इतनी गंदगी होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी गंदगी होती है, वो अगर कंट्रोल कर ले गए और ये अगर हमारे पैसेंजर्स भी समझे तो ये बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तब हम जो प्रयास करें उसका इफेक्ट आपको भी दिखे। मतलब दिस इज अ 2-वे प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिवीजन ही करता रहे, पकड़ता रहे और ये करता रहे। अगर पैसेंजर नहीं करेगा तो दिक्कत है। मैम एक सवाल जो अमृत भारत का जी 26 फरवरी को हमारे पास टोटल लोकेशन जिस पे ये फंक्शन संपन्न होगा वो है 10 अमृत भारत स्टेशंस, और हमारे आरयूबीज जिसमें 68 का नंबर है, इसको लोकेशन को सम्मिलित करके हम लोग ने इनको 47 लोकेशंस पे लाए। तो टोटल हमारे पास 58 लोकेशंस हैं जिस पर फंक्शन कंडक्ट होगा। और ये 12:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री अपनी स्पीच बोलेंगे और इनॉग्रेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ श्री वैष्णव, रेलवे मिनिस्टर। उसके पहले प्रोग्राम हम लोग 10:30 करीब स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़े बच्चे जो अपना जिसमें सिलेक्ट हुए हैं, जिनको फर्स्ट प्राइज मिली, हो थोड़ा डांस वगैरह करेंगे। बाकी जो हमारे डिग्निटरीज हैं वो आएंगे, एड्रेस करेंगे लोगों को। हम लोगों ने सबके खाने पीने का भी थोड़ा सा इंतज़ाम करके रखा है और फिर ये इनॉग्रेशन हो जाएगा। हाँ यार, तो वो नासिक में बनेगा। नासिक के आसपास हम देख रहे हैं कि वो तो भूसावल में था ना? हाँ जी, भूसावल में था वो तो। कि वो मेमो शेड तो वो वर्क कंप्लीट हो गया। जो पहला मेमो शेड का वर्क था वो कंप्लीट हो गया। ओके। उसमें मेमो शेड था, कोचिंग कॉम्प्लेक्स की 4 लाइनें थी, वो सब हमारा काम पूरा हो गया, वर्क कंप्लीट हो गया।